अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। बड़ी अहम खबरें हैं। दूसरी वीडियो में ये बना रहा हूँ। सिंध में जो काम होते हैं और ख़ासतौर पर अदालती अमूर से मुतल्लिक जो भी पेशरफ्त होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बर वक्त आगाह करूँ। अगर पीपल्स पार्टी कोई अच्छे काम करती है तो हम बिल्कुल उनको सराहते भी हैं और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि वो काम उनको वो जो काबिल सताइश होते हैं उनको सराहा जाए और उनकी तारीफ़ भी की जाए। लेकिन जो काम वो ख़ुद से नहीं करते, अदालतों के हुक्म पर करते हैं, उसके बाद फिर क्रेडिट लेते हैं खुद से कि उन्होंने ये काम या कारनामा अंजाम दिया, तो उस पर फिर मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो अदालतों के हुक्म पर हुआ तो फिर वो उसका क्रेडिट खुद क्यों ले रहे हैं। क्योंकि 12-13 साल से मुसलसल अगर हुकूमत कर रहे हैं तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अदालतों के हुक्म के बग़ैर जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, और उनके ऊपर वो बात करें और उनके हकूक़ पूरे करें और उनकी जो अवाम है उनकी सेहत, सफाई, तालीम और दीगर जो इशूज़ हैं उनको बर वक्त जो है वो मुहैया भी होने चाहिए। इससे पहले भी कई बार मुर्तज़ा वहाब साहब को जब ट्वीट करते हैं, उनको ट्वीट के ऊपर मैं ना सिर्फ अदालती ऑर्डर मेंशन कर चुका हूँ कि अदालती ऑर्डर है, उसके बाद फिर ये पार्क या जो भी प्ले ग्राउंड थे उनको बहाल किया गया, बल्कि उनको कई दफ़ा मैं निशानदेही भी करा चुका हूँ। और ख़ासतौर पर जहांगीर पार्क के ऊपर जो है उन्होंने ख़ुद क्रेडिट लिया कि जैसे उन्होंने एक बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया। इसके अलावा वो जैसे इम्प्रेस मार्केट था उसका भी उन्होंने बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की कि सूबाई गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। और कुछ दिन पहले YMCA ग्राउंड है, सब लोग जानते हैं, कराची में रहते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने जाकर वहाँ धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा दावा किया कि हम देखें किस तरह ये बागबानी कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं और पार्क्स को जो है वो बहाल कर रहे हैं। अमूमी तौर पर उन्होंने ये खुद नहीं किया, चाहते तो ये लोगों के ऊपर जो लोगों ने जो कब्ज़े किए हों पार्क्स के ऊपर, तो कब्ज़े होते नहीं अगर सूबाई हुकूमत चाहती तो, लेकिन कब्ज़े हो गए। उसके बाद फिर अदालतों के डंडे के ऊपर वो कब्ज़े खाली कराए गए और उसके बाद फिर पार्क्स को बहाल किया जा रहा है। तो फिर क्रेडिट अदालतों को जाना चाहिए, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत को जाना चाहिए। सूबाई हुकूमत जो है कुछ नहीं कर रही। आज एक और बड़ी अहम और दिलचस्प चीज़ थी, तो मैंने समझा कि इस मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ साथ इस चीज़ को भी मैं आपके सामने रखूं। आज सुबह तकरीबन दिन में एक ट्वीट किया सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने, इंतहाई काबिल और इंतहाई मोहतरम सूबाई वज़ीर हैं। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि महकमा तालीम सिंध ने मुख्तलिफ़ स्कूलों से असातिज़ा के तबादले करके सूबे भर में 1609 बंद स्कूल खोल दिए हैं और मज़ीद 638 जो स्कूल हैं उनको आइंदा चंद रोज़ में जो खोल दिए जाएंगे। और इस अमल के ज़रिए सूबे में 2247 बंद स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे। आपको नाज़रीन इंतहाई हैरत होगी, इंतहाई दिलचस्प होगी, और आज ही की समाअत में और आज ही अदालत में जो एक चीज़ सामने आई आप हैरान रह जाएंगे। पूरी तफसील जब इसमें वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और ये अदालत के रिमार्क्स नहीं है, अदालत का हुक्मनामा नहीं है, बल्कि सूबाई गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी रिपोर्ट्स जो अदालत में पेश की गई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये रिपोर्ट्स की कॉपी मेरे पास है, सुनी सुनाई बात मैं आपसे नहीं करूँगा। उसमें जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल एंड एजुकेशन वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक एतराफ़ किया। इससे पहले हम खुद बता चुके हैं तकरीबन 6000 से ज़ायद असामियाँ की खाली हैं और मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, खंडर बने हुए हैं और इस तरह तबाह हाल हो चुके हैं। तो आज वो एक नई रिपोर्ट में वो अदालत में एतराफ़ कर रहे हैं कि सूबे में 16 लाख बच्चे जो है स्कूलों में ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। 16 लाख, 1600 नहीं। और उसके अलावा गुज़श्ता 8 सालों से बच्चों के लिए एक डेस्क भी जो है वो नहीं ख़रीदी गई। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया। बच्चे यानी कि ज़मीन पर तालीम हासिल करते हैं और सूबे में 16 लाख उन्होंने कहा कि डेस्क की ज़रूरत है। और हर साल तालीम का जो बजट है वो 6.6 अरब रुपए मुख्तस होता है, लेकिन अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद उन्होंने कहा कि वो नहीं ले सकते। लेकिन अदालती हुक्म इम्तना जो है वो 2019 से, इससे पहले अगर 7-8 साल का मुआवजा करें तो सिंध के तालीमी जो इदारे हैं, स्कूल है, उनकी हालत नहीं बदली। बच्चे ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं, वॉशरूम नहीं है, दीवारें नहीं हैं और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती। उसके बाद आगे चल के वो रिपोर्ट में कहते हैं कि सूबे में ज़्यादातर स्कूल जो है बग़ैर डेस्क के हैं और डेस्क की ख़रीदारी के लिए तकरीबन 42 अरब रुपए की ज़रूरत है। अफसरान के उसके बाद फिर जस्टिस जो है वो सलाउद्दीन पंवर साहब ख़ुद हैरान हुए और इंतहाई जो बुनियादी मसाइल होते हैं, यतीम बच्चों के, सेहत और सफाई के, लाइब्रेरियों के और बेशुमार उनके जो फ़ैसले हैं वो अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है किस तरह सिंध की आवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो मुसलसल हुक्मनामे कर रहे हैं और उन हुक्मनामों पर अमल दरामद भी जो होता हुआ नज़र भी आ रहा है। जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब कहते हैं अपने ऑर्डर में और रिमार्क्स में भी उन्होंने कहा कि अफसरान के इस एतराफ़ के बाद स्कूल जो है स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं, वो कहते हैं मेरे पास अब कोई अल्फाज ही नहीं बचे।
हमारे पास उन्होंने कहा हमारे पास स्कूलों के नाम पर सिर्फ खाली इमारतें हैं। स्कूलों के नाम पर बनाई गई इमारतों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं। ऐसी सूरत हाल में क्लास रूम जो है वो नज़र नहीं आते। क्या हम बुनियादी ज़रूरियात को फरमोश करके बेहतर तालीम बच्चों को दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को बुनियादी हकूक़ देने में नाकाम रहे? उन्होंने सवालात उठाए, बड़े सख्त सवालात उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम मुख्तस बजट को इस्तेमाल करने में नाकाम रहे? कि ये सिंध हुकूमत से उन्होंने सवाल भी किया, क्या ऐसी सूरत हाल में हम 21वीं सदी में रहने के दावेदार बन सकते हैं? उसके बाद रिपोर्ट में साबित होता है कि फ़र्नीचर की अदम दस्तियाबी के बायस 16 लाख बच्चे ज़मीन पर बैठ के, उन्होंने कहा कि वो तालीम हासिल करते हैं। ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने से बच्चों की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है नहीं होती? उन्होंने ख़ुद भी का ऑब्जर्वेशन दी। उसके बाद सेक्रेटरी तालीम कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध को जो है बजट में इजाफे की हमने दरख्वास्त दी और उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये डेस्क नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, कुर्सियाँ नहीं है, उसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो फौरी तौर पर अदालत ने कहा कि वो पूरी करें और स्कूलों के जो कमरे हैं उनको ऐसा बनाएं कि वो स्कूल लगें, क्लासरूम नज़र आए, ना सिर्फ दीवारें या एक खंडर नुमा जो है वो एक इमारत लगे। अदालत ने हुक्मनामा जारी किया। आपने खुद देखा कि जहाँ इतना बजट मुख्तस होता है उसके बावजूद भी जहाँ उसके बाद ख़रीदारी की, जब बच्चों की सहूलियात की बात आती है तो सबसे पहले सिंध की ब्यूरोक्रेसी कहती है कि उनको फ़ंड्स चाहिए, फ़ंड्स के अलावा कुछ उन्होंने करना नहीं है। तो कितनी अहम और इंतहाई दिलचस्प बात है कि एक तरफ सूबाई हुकूमत दावा करती है और उसके बाद वही अदालत में जब रिपोर्ट्स आती हैं तो अदालत में हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। एक और बड़ी और ख़ास बात यह है कि पूरे सूबे, पूरे मुल्क का मसला है लापता अफराद की जो अदम बाज़ियाबी है, पूरे सूबे का मसला है और ख़ासतौर पर कराची वालों के लिए बहुत बड़ा अहम मसला है ये कि साल से शहरी लापता हैं और उसके बाद उनकी बाज़ियाबी जो है अमल में नहीं आ रही है। इससे पहले जस्टिस नज़र अकबर साहब ने, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने, जस्टिस जो नेमतुल्लाह फलपुटो साहब ने सख्त हुक्मनामे जारी किए, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने, और उसके अलावा आजकल जो केसेस ज़ेर समात है जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में केसेस ज़ेर समात हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। आज भी जो मैंने पहली वीडियो की उसमें IG सिंध की पेशी के हवाले से मैंने हुक्मनामा जो उनकी पेशी हुई वो मैंने आपके सामने रखा और उन्होंने IG को आज भी यही कहा कि आप बग़ैर पढ़े जो है वो दस्तखत कर देते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। जब रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं तो मैं खुद हैरान होता हूँ, बल्कि जज साहब ने कहा कि मेरे लिए बायसे शर्म है कि एक IG एक आला तालीम याफ्ता सूबे के निज़ाम को चलाने वाला बग़ैर पढ़े वो दस्तखत कर देता है। रिपोर्ट रिवायती होती है तो अपने अफसरान से काम क्यों नहीं कराते? उसके बाद एक और जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जो रिपोर्ट अदालत में आई उसके बाद जो अदालत ने हुक्मनामा दिया वो तफसीलात इस केस की मैं आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने एक तो ये है कि एक रिपोर्ट जैसे पेश की गई जिसमें शहरी का नाम था फ़रीद अहमद कादरी, उसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि हमने जो है मुख्तलिफ मतलब इदारों यानी कि रेंजर्स, पुलिस और FIA से मालूमात हासिल की हैं, ये उनकी तहवील में शहरी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जो हरासी मराकज़ हैं वो वज़ारत दाखिला यानी कि वफाकी वज़ारत दाखिला के मातहत नहीं आते। हरासी मराकज़ जो हैं वो महकमा दाखिला यानी कि सूबे की जो वज़ारत दाखिला होती है, होम डिपार्टमेंट, उसके ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। और इस के बावजूद वज़ारत दाखिला ने अदालती हुक्म नामे से सेक्रेटरी दाखिला KP को आगाह किया और KP के हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने महज रिवायती रिपोर्ट जो है इरसाल की, जिस पर अदालत ने जो महकमा दाखिला की जो रिपोर्ट थी, वज़ारत दाखिला की जो रिपोर्ट थी उस पर इज़हार हैरत किया और अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि वज़ारत दाखिला एक मजबूत तरीन जो है मुल्क की वज़ारत है और इसके जवाब अदालत में जो जवाब जमा कराया गया उसमें हमें सदमा हुआ है। ये जस्टिस के आगा साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखवाया है और कहा है कि हालिया जो एक मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान वज़ारत दाखिला का जो था एक कलीदी किरदार रहा है, यानी कि TLP जब मुल्क भर में मुजाहरे कर रही थी उसके बाद फिर लाहौर में वफाकी हुकूमत को वहाँ जाकर उनसे मुज़ाकरात करने पड़े और आपने देखा कि शेख रशीद साहब जो है वो पेश थे, तो अदालत ने उस चीज़ का हवाला दिया अपने इस हुक्मनामे में कि वज़ारत दाखिला एक तो कहती है कि हमारा कोई सूबों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, कोई किरदार नहीं। दूसरा फिर वो खुद उनका कलीदी किरदार रहा इस सारे मुहिदे में और उसके बाद उनसे जो ये डील हुई या जो भी TLP से हुआ उसका हवाला दे रहे। उन्होंने अदालत ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वज़ारत दाखिला अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना कर सके या उनसे ना हो सके। अब अदालत ने जो सिंध हाई कोर्ट है बेशतर और भी केसेस हैं और इस केस में भी वज़ारत दाखिला से KP के जो हरासी मराकज़ हैं उनमें जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं या ज़ेर हिरासत रखे गए जो शहरी हैं उनकी मुकम्मल फ़हरिस्त तलब की है और
मुतल्लिक़ा समात पे कहा कि सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हूँ, ज़ाती हैसियत से पेश हूँ। और इस दौरान अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को शो काज नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि इसकी वजाहत भी पेश करें कि अदालती हुक्म के बावजूद जो वजारत दाखिला है वो रिपोर्ट्स पेश करने में नाकाम क्यों रहा। और इससे पहले मैं ह्यूमन राइट्स के हकूक़, इंसानी हकूक़, इसके अलावा आलमी जंगों के हवाले और मुख्तलिफ जो बुनियादी हकूक़ के मामला आते हैं उस पर भी मैं आपको बार बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। जस्टिस के आगा अपने इस ऑर्डर में और लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जो हुक्मनामे हैं उसमें तफसील से ये सारी बात कर चुके हैं कि इस तरह तो आलमी जंगों में भी नहीं होता जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में शहरी साल से लापता हैं और उसके बाद फिर उनकी बाजियाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। अब अदालत ने जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की है और इसके अलावा जो लापता अफराद हैं यहाँ सिंध में उनकी फ़हरिस्त भी तलब की है। फ़हरिस्त मेरे पास मौजूद है, पहले भी मैं आप जिक्र कर चुका हूँ उसको, उसकी तफसीली मैं वीडियो कुछ दिन में करूँगा। किस रीजन से, किस इलाके से, शहर कराची से और दीगर इलाकों से कितने शहरी कब से लापता हैं और कितनी तादाद है उनकी अब तक जो गुमशुदा हैं, लापता हैं पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, वो मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। ये इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त थी, बड़े केसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये वीडियो पसंद करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।